दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, कल आपको हमने वर्णन का सिद्धांत पढ़ाया था, वहां से आपको 4 नंबर की तैयारी हमने कंफर्म करा दी थी। जिस साथी ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा भी जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा ही मजेदार क्लास के वीडियो पहले से पहले मिलते रहे। चलिए देखते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कूलाम बल की। कूलाम बल, इसी को दूसरी भाषा में हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल भी कहा जाता है। साथियों, इसी को दूसरी भाषा में स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं सबको पता भी होगा। चलिए अब बात कर ले कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये होता क्या है। ये होता क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्थिर वैद्युत बल है। तो चलिए साथियों, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब किसी एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य जो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगता है उसी को हम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक आवेश ए है और एक बी है, ये मान लो, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के पास रखा गया। ए पर हमारा Q1 है और बी पर हमारा Q2 आवेश है। ठीक साथियों, अब इनके अगर ये समान चिन्ह वाले होंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर विपरीत चिन्ह वाले होंगे तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो यही जो इनके दोनों के बीच कार्य होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा स्थिर वैद्युत बल। क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल। इसी को क्या कहते हैं? कूलाम बल भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बता दे, अब बात करते हैं आगे है हमें पढ़ना है आज कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बेसिक चित्र से समझा देते हैं कि कूलाम का नियम कैसे फॉलो किया जाता है। इसमें हम 2 आवेश ले लेते हैं, एक लेते हैं Q1 और दूसरा लेते हैं Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी हमारी R। कितनी होगी? R मीटर। ठीक, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं करना है हमें, बस इतना ही करना हमें और कुछ नहीं करना। तो देखिए दोस्तों, इसमें कूलाम का नियम ये कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, 2, पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यानी कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण, क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि F प्रोपोर्शनल 2 होगा Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 2 होगा 1 में R स्क्वायर। समझ गए? समझ में आया? देखिए फिर से, इसका कहने मतलब है ये कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी? R है। कितनी है? R है। साथियों कितनी है? R है। तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। हिंदी लिखते आप समझ जाएंगे, हिंदी लिख देते आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। थोड़ा हिंदी लिख देते आप समझ जाएंगे। एक सेकेंड। तो देखिए साथियों, जो इसकी हिंदी होती है वो हम क्या लिख सकते हैं? कि कूलाम के नियम के अनुसार
कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, या कह सकते हो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल एक ही बल कार्य करेगा। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है हमारा, जैसे निश्चित बताया भी था अभी आपको, Q1 Q2। एक सेकंड, Q1 Q2। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी हो वो है R। कितनी है? R। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल गुणा करना, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक। और कह रहा है उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक सेकंड, मार्कर में क्या हो गया, 1/r², ये होता है। अब जरा ध्यान दो तो हम देख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों F प्रोपोर्शनल हैं, तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? इन्हें लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r² लिख सकते हैं। उसके बाद अब जब ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक होता है F इजिकल टू K डॉट Q1 Q2 बटे r²। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक स्टेप आगे और हो सकता है, जो के होता है इसका मान होता है 1/4πε0। तो रख दो यहाँ से F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को शेयर करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।